इग्नू एमसीए प्रोग्राम, आप एमसीए ओल्ड एमसीएसपी 060 वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, या जो न्यू कोड है उसका एमसीएसपी 232 इस प्रोग्राम के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रोग्राम के लिए वैलिड है कि बेसिकली आपको आपके फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट सबमिट करने की जरूरत है। हालांकि एमसीए स्टूडेंट को 2 प्रोजेक्ट सबमिट करनी पड़ती है। एक तो मिनी प्रोजेक्ट होता है, वो आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया होगा, एमसीएसपी 044 के नाम से होगा, वो मिनी प्रोजेक्ट सबमिशन हो गया होगा आपका। अब आप फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं। इन केस मिनी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, और अगर मिनी हो चुका है और मेजर की प्लान करें तो भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। इसमें आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि आपका जो टॉपिक है वो यूनिक होना चाहिए। कवर पेज में प्रॉपर मेंशन होने चाहिए आपके नाम, आपके गाइड के नाम, आपकी कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए कवर पेज में। कई बार होता है कि स्टूडेंट बस अपना नाम मेंशन कर देते हैं और बाकी चीजें छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपके डिटेल्स में क्या क्या हो सकते हैं, आपका नेम हो सकता है, आपका एनरोलमेंट नंबर हो सकता है, आपके प्रोग्राम कोड हो सकते हैं, आपके स्टडी सब्जेक्ट कोड हो सकते हैं, आपके स्टडी सेंटर के डिटेल हो सकते हैं, रीजनल सेंटर के डिटेल होनी चाहिए, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, पॉसिबल हो तो एड्रेस भी लगा दीजिए। इसके बाद ठीक गाइड का नाम होना चाहिए, गाइड की क्या क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, और वो किस पोस्ट पे वर्किंग है ये होना चाहिए। कवर पेज के बाद आपको सिनॉप्सिस अप्रूवल परफॉर्मर की जरूरत पड़ती है। उसी परफॉर्मर को बाद में यूनिवर्सिटी एज ए अप्रूवल लेटर बना के भेजती है, स्टैंप लगा के, ठीक है ना। तो उस परफॉर्मर में आपको गाइड की कंप्लीट डिटेल्स चाहिए होंगे, उनके प्रॉपर साइन चाहिए होंगे, आपकी डिटेल्स चाहिए होंगे विद साइन विद डेट। इसके बाद गाइड की सीवी चाहिए होगी, उनका एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा। और जब इतनी चीजें लग जाए तो आप इसके बाद स्टूडेंट आई कार्ड जरूर लगा दीजिएगा, और अगर आपके सारे पेपर कंप्लीट है तो आप अपना ग्रेड कार्ड भी लगा सकते हो वहां पे। इसके बाद आप अपनी सिनॉप्सिस को ऐड कीजिए और प्रॉपर स्पाइरल बाइंडिंग करा के सबमिट कर दीजिए। इसमें समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपका टॉपिक यूनिक हो और प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग कॉम्पेटेबल हो, ठीक है। और आप कोई ना कोई रियल टाइप, जो रियल लाइफ में प्रोजेक्ट हो सकते हैं, रियल लाइफ सिस्टम पे आप वर्क करेंगे। लाइक अगर मैं बोलूं कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ ब्लड बैंक सिस्टम, तो ये रियल में एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे सिस्टम बना सकते हैं आप। या फिर हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए बना सकते हैं, बुकिंग सिस्टम बना सकते हैं, ई कॉमर्स सिस्टम बना सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आपको लगेगा कि इस तरह के टॉपिक तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप जब टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे तो उसको यूनिक बनाना है, मतलब वो टॉपिक किसी से मैच ना करे, ऐसा करना है आपको। तो कहीं टॉपिक सिलेक्शन में कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप चाहते हैं कि हमारे इनसे आपको सपोर्ट मिले वो भी मिल जाएगा, और अप्रूवल हो जाएगा आपको यूनिवर्सिटी से बिल्कुल इजीली मिल जाता है। तो कहीं पे भी कोई परेशानी है, या टॉपिक सिलेक्शन में परेशानी हो रही है, या गाइड सिलेक्शन में परेशानी हो रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इनसे सपोर्ट ले सकते हैं, और कोई भी क्वेरी आपके मन में कोई डाउट चला है तो भी पूछ सकते हैं।